अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यार आज बात करेंगे ना हम रशिया को कैसे स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर सकते हैं डेवलप वर्ल्ड के लिए। क्योंकि आप पाकिस्तान से अगर आपका बैकग्राउंड या किसी भी एशियन कंट्री से बैकग्राउंड एजुकेशन में और आपका प्रोफाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपको यूरोप में या अमेरिका में या किसी भी डेवलप वर्ल्ड कंट्री में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप कैसे रशिया जैसे कंट्री को स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर सकते हैं और डेवलप्ड वर्ल्ड में जा सकते हैं। जो जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैंने बैचलर्स पाकिस्तान से की और मास्टर्स करने में रशिया मॉस्को आया हुआ हूँ ओपन डोर स्कॉलरशिप में। और मेरा जो मास्टर है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और इस वक्त मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताता चलूँ, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट दिखाने की शक्ति है वो लोग इस वीडियो को स्किप करें और ये वीडियो वो लोग देखें जो चाहते हैं कि यार स्कॉलरशिप के सहारे ही यूरोप या डेवलप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जो लोग, ठीक है। वीडियो का पहला पार्ट होगा कि रशिया ही क्यों, रशिया को हम स्टेपिंग स्टोन यूज़ क्यों करें। कोई और किसी और कंट्री को भी तो कर सकते थे, जैसे चाइना को कर सकते हैं या ताइवान को कर सकते हैं, साउथ कोरिया को कर सकते हैं, तो रशिया ही क्यों? अच्छा देखिए, जो चाइना है या दूसरी कंट्रीज़ है उनमें जो स्कॉलरशिप्स है वो बहुत पुराने हैं और उनका जो क्राइटेरिया वो बहुत ही हार्ड है। जैसे अगर मैं बात करूँ चाइना की CSC या आंसू स्कॉलरशिप की, तो उसमें ये होता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेनी होती है, उसके बाद मेरिट बनता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है, और बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह ताइवान की अगर बात करें या साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ यही सीन होता है, एक्सेप्टेंस लेनी है, प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट करनी है, ये वो ना, तो काफ़ी मुश्किल और कठिन मरहला है। इसके बरक्स अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की जो स्कॉलरशिप्स है वो इतने पुराने नहीं है, क्योंकि रशिया में बहुत सारी सेंक्शंस लगी हुई थी, वार के इश्यूज़ थे। तो अभी जो रशिया है वो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहा है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स नहीं है, जैसे ओपन डोर्स हो गई, स्कॉलटेक के, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं और इनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई ऐसी मुश्किल मरहला नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई करना है। आपके कुछ स्कॉलरशिप्स तो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको इवेलुएट करेंगे और आपका मेरिट बनाएंगे। कुछ स्कॉलरशिप्स में फिर आपका टेस्ट होगा, आपने वो टेस्ट देने हैं और बस आपकी सिलेक्शन डन हो गई। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, नहीं आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए, नहीं पब्लिकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल से आपने टेस्ट पास करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि रशिया इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा रीज़न रशिया सेलेक्ट करने का वो ये है कि रशिया में CGPA मैटर नहीं करता। जैसे अदर कंट्रीज से लाइक चाइना, ताइवान या साउथ कोरिया, वहाँ पर CGPA बहुत मैटर करता है, लेकिन रशिया में बिल्कुल मैटर नहीं करता। जस्ट अगर आपका 2 पॉइंट समथिंग भी CGPA है और आप टेस्ट पास करते हैं तो आप रशिया आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका CGPA कम है, वो परेशान ना हो, आप रशिया बिल्कुल आ सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, टेस्ट पास करने हैं। तीसरा रीज़न रशिया सेलेक्ट करने का वो है रशिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब आप रशिया में स्टडी कर रहे होते हो आपको इंटर्नशिप्स का मौका मिलता है, अच्छा उसके बाद आपको रिसर्च वर्क का मौका मिलेगा और आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे। इवन कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, आपने उन पर कम्पीट करना होता है। तो जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि रशिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। एक और रीज़न रशिया सेलेक्ट करने का वो ये है कि रशिया में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और जॉब से, ठीक है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है जैसे अदर कंट्रीज़ में या यूरोप साइड पे लिमिट होती है कि आपने इतने घंटे जॉब करनी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप 24 आवर्स भी काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप कल को ब्लॉक अकाउंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप अपनी सेविंग अच्छी खासी बना सकते हैं रशिया से। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अगर हम रशिया से पढ़ेंगे तो कल को फ्यूचर में हमें किसी और कंट्री का वीज़ा नहीं लगेगा या किसी और मुल्क में हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखिए ये सब आपकी खाम ख्याली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जो रशिया के लोग हैं वो ख़ुद यहाँ से अमेरिका जाते हैं और एजुकेशन हासिल करके वापस आ जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। मेरी जो प्रोफेसर है डॉक्टर वीरा, वो ख़ुद रशियन है और अमेरिका से उसने PhD की हुई है और यहाँ वाइस रेक्टर
वाइस रेक्टर की पोस्ट पर अभी जॉब कर रही है और पढ़ा रही है। तो ये ज़हन से आप निकाल लें कि अगर हम रशिया से पढ़ेंगे या रशिया से डिग्री लेंगे तो कल को हमारा फ्यूचर डार्क है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड में मेरी यही सजेशन है कि जितना जल्दी हो सकते हैं रशियन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। ओपन डोर तो खैर उनकी क्लोज़ हो गई है, डेट ओवर हो गई है, सितंबर में दोबारा आएगी। बाकी अभी एचएससी ओपन है, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेट आई हुई है, और स्कॉलटेक की ओपन है। ठीक है, इनमें अप्लाई करें जितना जल्दी होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनमें कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मतलब जल्द अज जल्द अप्लाई करें। अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा जो है मैं नीचे इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।